हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी प्रमोटर्स में और मैं हूं आपकी हिंदी वाली दीदी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आदिकाल की परिस्थितियों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम हिंदी साहित्य का इतिहास का एक सीरीज़ लेकर चल रहे हैं और उसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण एवं काल विभाजन एवं अन्य बातें पढ़ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आदिकाल की परिस्थितियाँ पढ़ेंगे, अर्थात जब आदिकाल का समय था तो उस समय क्या परिस्थितियां रहीं, क्या राजनीतिक परिस्थितियां रहीं, क्या धार्मिक परिस्थितियां रहीं एवं अन्य बातें हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। और दोस्तों, आदिकाल का नाम कैसे पड़ा, आखिर उस समय की क्या परिस्थितियां रही। जैसे कि आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता के चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। तो उसी आधार पर आदिकाल का जो राजनीतिक परिस्थितियां रही, धार्मिक परिस्थितियां रही एवं अन्य परिस्थितियां रहीं, उसी आधार पे हम इसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब इस वीडियो को। दोस्तों, उससे पहले आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि आपसे रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचता रहे। ठीक है। और आप हमें अब टेलीग्राम चैनल पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, आप वहां से जाकर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आदिकाल की परिस्थितियों के बारे में। दोस्तों, आदिकाल की परिस्थितियों के बारे में पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि आदिकाल की क्या समय सीमा बांटी गई है। तो देखिए, सर्वसम्मत है विद्वानों द्वारा आदिकाल की जो समय सीमा है वो 1050 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत आदिकाल का समय माना गया है। ठीक है। और वही ईस्वी सन में देखें तो हम 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक जो आदिकाल का समय है उसको निर्धारित किया गया है। तो देखिए, सर्वसम्मत है ये जो वो समय सीमा है वो। ठीक है। तो 1050 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत तक आदिकाल की समय सीमा बांटी गई है विक्रमी संवत में। और देखिए, 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक मानी गई है आदिकाल की समय सीमा। ठीक है। तो ये आपका जो 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक है वो आपका ईस्वी सन में है, और ये जो है 1050 से 1375 ये आपका विक्रमी संवत में है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं कि आदिकाल की क्या परिस्थितियां रही, उनको देखते हैं। तो देखिए, आदिकाल की परिस्थितियों में हम देखेंगे सबसे पहले राजनीतिक परिस्थितियां, अर्थात जब आदिकाल का समय चल रहा था तो उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी वह देख रहे हैं। ठीक है। तो देखिए, राजनीतिक दृष्टि से यह युद्ध और अशांति का काल था। अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें आदिकाल के उस समय की परिस्थिति तो उस समय युद्ध और अशांति का समय था। ठीक है। अब देखिए, जनता विदेशी आक्रमणों के साथ साथ देश के राजाओं के आक्रमणों से भी त्रस्त थी। अब देखिए, जो जनता है ना, वो विदेशी जो थे वो आक्रमण तो करते थे जनता पर, और जो आपस में जो देश के राजा थे अलग अलग गुटों में बटे थे और उनकी जो राष्ट्रीयता की भावना थी वो संकुचित थी। ठीक है। तो इसीलिए वे आपस में युद्ध लड़ा करते थे, उससे भी जनता त्रस्त हो जाती थी, उससे भी जनता दुखी हो जाती थी। और इस प्रकार दो तरीकों से, जैसे कि विदेशी भी आक्रमण करते थे और अपने देश के राजा आपस में लड़ते थे। तो इस तरीके से देखा जाए तो उस समय की जनता बहुत ही दुखी थी। ठीक है। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सम्राट हर्षवर्धन के मृत्यु के उपरांत उत्तर भारत खंडों में विभक्त हो गया था। अब देखिए, सम्राट हर्षवर्धन जब थे तब ऐसा माना जाता है कि उस समय जो सांस्कृतिक या साहित्यिक दृष्टि से देखा जाए तो उस समय अपने चरम सीमा पे थी, मतलब काफ़ी निखार आया था। लेकिन जब सम्राट हर्षवर्धन का मृत्यु हो गया उसके उपरांत भारत क्या हुआ, खंडों में विभक्त होने लगा। ठीक है। अब आगे देखिए, संपूर्ण भारत खंडों में विभक्त होने से राजाओं में राष्ट्रीयता की भावना संकुचित हो गई। जैसे कि हमने ऊपर आपको बताया था कि जो राजा थे आपस में युद्ध लड़ा करते थे क्योंकि उनकी राष्ट्रीयता भावना संकुचित थी। ठीक है। वो सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, न कि अपने राष्ट्र के बारे में। ठीक है। तो वो अपने हितों के बारे में सोचते थे और राष्ट्र के हितों के बारे में नहीं सोचते थे, इसीलिए आपस में युद्ध हुआ करता था और उनकी जो राष्ट्रीयता की भावना थी वो संकुचित
होकर रह गई थी। ठीक है, अब ये तो रहा आपका राजनीतिक परिस्थितियाँ। अब देखते हैं कि उस समय का आदिकाल का जो समय सीमा था, उस समय धार्मिक परिस्थितियाँ क्या रही। आइए देखते हैं। तो देखिए उस समय की जो धार्मिक परिस्थितियां हैं उनके बारे में। तो देखिए पहला पॉइंट है, इस समय अनेक प्रकार के धार्मिक मतांतरों का अस्तित्व था। अर्थात जो आदिकाल का समय रहा उसमें जो धार्मिक परिस्थितियां रही, उस समय अनेक धार्मिक मतों का विस्तार हो रहा था, प्रचार प्रसार हो रहा था। ठीक है, जैसे कि बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, इत्यादि धर्मों की इस समय काफ़ी प्रचुर मात्रा में प्रचार प्रसार हो रही थी। ठीक है, इस समय में वैदिक और पौराणिक धर्म के विभिन्न रूपों के साथ साथ जैन और बौद्ध धर्म भी वास्तविक आदर्शों से हट गया था। देखिए जब आदिकाल का समय था, उस समय जो धार्मिक परिस्थितियां थी, उस समय वैदिक और पौराणिक धर्म के विभिन्न रूपों के साथ साथ जो जैन धर्म था और बौद्ध धर्म था, वो अपने वास्तविक आदर्श से हट चुका था। अर्थात जो नियम बनाए गए थे, जो कानून बनाए गए थे, वे सभी उस नियम कानून के हिसाब से नहीं चल रहे थे, वो अपने वास्तविक आदर्श से हट चुके थे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। बौद्ध धर्म हीनयान महायान में परिवर्तित हो गया था। जैसे कि बौद्ध धर्म को हम माना जाता है कि ये नास्तिक दर्शन के अंतर्गत। ठीक है, तो नास्तिक दर्शन में ईश्वर की कल्पना ही नहीं की जाती है, ईश्वर को माना ही नहीं जाता है। किंतु जो बौद्ध धर्म था वो हीनयान और महायान में बदल गया था, और जो महायान में वज्रयान हुआ उसी से सिद्ध उत्पन्न हुए। अर्थात इसमें महायान में सिद्ध हुए, और ये सब मांस मदिरा और मूर्ति पूजा, टोना टोटका इत्यादि सब चीज़ों का बौद्ध धर्म में समावेश करने लगे। कौन करने लगे? सिद्ध करने लगे। और इन्हीं के बुराइयों को देखते हुए सिद्ध के बुराइयों को देखते हुए नाथ संप्रदाय का उदय हुआ था। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो देखिए पहला पॉइंट है इसका, बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा, योग, भक्ति का समावेश होने लगा। देखिए बौद्ध धर्म पहले तो बता रहे हैं आपको कि ये ईश्वर को मानता ही नहीं है, ईश्वर की कल्पना ही नहीं करता है। ठीक है, ये पुनर्जन्म को हालांकि मानता है। ठीक है, किंतु जो आपका हीनयान और महायान में ये दो भागों में विभक्त हुआ, तो जो महायान से सिद्ध वज्रयान हुए और वज्रयानी से सिद्ध हुए, ये सिद्ध मूर्ति पूजा करने लगे और योग भक्ति का समावेश इसमें धीरे धीरे बौद्ध धर्म में ये सब लाने लगे। ठीक है, अब देखिए बाद में तंत्र मंत्र, जादू टोना, मांस मदिरा आदि में स्थान पा लिया। ठीक है, और बाद में बौद्ध धर्म में जो महायान था उस और जो सिद्ध थे, वे तंत्र मंत्र और जादू टोना, मांस मदिरा इत्यादि का समावेश करने लगे। ठीक है, अब देखिए हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं सिद्ध संप्रदाय के बारे में। ठीक है, तो देखिए सिद्ध संप्रदाय है, उसमें देखिए निम्न वर्ग के अशिक्षित जनता पर अपना प्रभाव छोड़ने के लिए तंत्र मंत्र, जादू टोना एवं चमत्कार प्रदर्शन द्वारा अपना प्रभाव जमा रहे थे। ठीक है, जो सिद्ध थे वे निम्न वर्ग के जो अशिक्षित जनता थी उस पर अपना प्रभाव छोड़ते थे। और कैसे छोड़ते थे? तंत्र मंत्र, जादू टोना, चमत्कार प्रदर्शन करते थे इत्यादि करके वो निम्न वर्ग की अशिक्षित जनता पर, जो जनता अशिक्षित थी उन पर अपना प्रभाव धीरे धीरे छोड़ने लगे। ठीक है, और देखिए सिद्धों की प्रतिक्रिया स्वरूप नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। जैसे कि हमने आपको बताया कि जो सिद्ध थे वो मांस मदिरा इत्यादि वो का सेवन करते थे और चमत्कार प्रदर्शन करते थे, टोना टोटका इत्यादि का समावेश बौद्ध धर्म में करने लगे, और इनके विरोध के स्वरूप नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि जो सिद्ध है, सिद्ध के विरोध के स्वरूप नाथ संप्रदाय का उदय हुआ था। ठीक है, इन्होंने जो सिद्ध है वो मांस मदिरा, मत्स्य, मैथुन इत्यादि का पंचमकार का वो समावेश कर रहे थे और मानते थे कि ये पंचमकार साथ में लेके चलना है। तो सबसे इसमें बुराई ये थी कि मांस मदिरा लेते थे और ये स्त्री को अपने सानिध्य में रखकर ही अपना योग साधना
किया करते थे। इसी कारण जो नाथ संप्रदाय है उसका उदय हुआ इनके विरोध के स्वरूप। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। भारत के पश्चिमी देशों में विशेषकर गुजरात में जैन संप्रदाय का अधिक प्रचार था। ठीक है, भारत के पश्चिमी प्रदेशों में विशेषकर जो गुजरात है उसमें वहाँ पर जैन संप्रदाय का प्रचार प्रसार हो रहा था और अधिक मात्रा में हो रहा था। ठीक है, तो थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिए, इस काल में विभिन्न धर्मों के मूल रूप लुप्त होते चले गए, उनमें अंधविश्वास का समावेश हो गया। देखिए, इस काल में विभिन्न धर्मों के, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, या फिर अन्य कोई भी धर्म हो, वो धर्म अपने जो मूल आदर्श हैं उससे हटते चले गए और उसमें अंधविश्वास का समावेश होने लगा। जैसे कि मैंने ऊपर बताया, मांस, मदिरा, इन सभी चीज़ों का समावेश होने लगा, जादू टोना, इन सभी चीज़ों का धीरे धीरे समावेश होने लगा। ठीक है, तो यही इसमें बुराई आने लगी धीरे धीरे। दोस्तों, अब तीसरे नंबर पे जो आता है उसका नाम है सांस्कृतिक परिस्थितियाँ। अर्थात पहला हमने राजनीतिक परिस्थितियाँ पढ़ा, दूसरा धार्मिक परिस्थितियाँ, अब तीसरा जो है वो है सांस्कृतिक परिस्थितियाँ। ठीक है, तो सांस्कृतिक परिस्थितियों में देखते हैं क्या पॉइंट है। तो देखिए, सम्राट हर्षवर्धन के समय में भारत सांस्कृतिक दृष्टि से अपने शिखर पर था। तो देखिए, सम्राट हर्षवर्धन जब थे तब उनके समय में जो सांस्कृतिक दृष्टि से देखा कि सांस्कृतिक परिस्थितियाँ कैसी थी, तो सांस्कृतिक जो परिस्थितियाँ थी वो अपने शिखर पे थी। ठीक है, हिंदू धर्म एवं सांस्कृतिक राष्ट्रव्यापी एकता का आधार था, किंतु कालांतर में मुस्लिम आक्रमणकारियों के आगमन से भारत धीरे धीरे मुस्लिम संस्कृति से भी प्रभावित होता गया। देखिए, हिंदू धर्म एवं सांस्कृतिक जो थी वो राष्ट्रव्यापी एकता का आधार थी। हिंदू धर्म संस्कृति का राष्ट्रव्यापी एकता का आधार था। देखिए, जो हिंदू धर्म था वो राष्ट्र का एकता का आधार था, जो संस्कृति थी हिंदू धर्म का वो। ठीक है, और कालांतर में जब मुस्लिम आने लगे, मुसलमान आने लगे और वो आक्रमण करने लगे, तो उनके आक्रमण करने से धीरे धीरे जो हिंदू संस्कृति थी उसमें मुस्लिम संस्कृति का समावेश होने लगा, अर्थात वो मुस्लिम संस्कृति से भी प्रभावित होने लगे। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जो चौथा है उसमें है सामाजिक परिस्थितियाँ, अर्थात उस समय की सामाजिक परिस्थितियाँ क्या थी उनके बारे में। ठीक है, तो देखिए, सामान्य जनता शिक्षित थी, जो साधु सन्यासी श्रापों और दानों की ओर अपनी दृष्टि लगाए रहते थे। ठीक है, तो देखिए, सामान्य जनता उस समय की अशिक्षित थी, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, और उस समय साधु थे, सन्यासी थे, और वो श्राप का और दान वगैरह का भय दिखाते रहते थे अशिक्षित जनता को। ठीक है, कहते थे कि श्राप दे देंगे तो इन सब चीज़ों से उन लोगों का प्रभाव और बढ़ता जाता था, क्योंकि अशिक्षित जनता सोचती थी कि श्राप दे देंगे तो हम मेरा पता नहीं क्या होगा। तो ठीक है, उसी दृष्टि से ये दान देते थे और भी अन्य कार्य क्रियाकलाप करते थे सन्यासियों के कहने पे, साधुओं के कहने पे। ठीक है, लोग पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, जप तप आदि अंधविश्वासों को मानते चले गए, और लोग उस समय की जो अशिक्षित जनता थी वो पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, जप तप आदि अंधविश्वासों को आंख बंद करके मानते चले गए। ठीक है, अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, समाज में स्त्रियों के प्रति पूज्य भाव नहीं था, वे मात्र भोग विलास की वस्तु बनकर रह गई थी। देखिए, समाज में उस समय स्त्रियों की कोई अच्छी दशा नहीं थी। उस समय केवल उन्हें एक भोग विलास की वस्तु समझा जाता था। ठीक है, उनके पूज्य भाव नहीं थे। जैसे कि आज के समय में नारी के प्रति सरकार भी जागरूक हो रही है और उनके प्रति सभी लोगों के चित्त में, सभी लोगों के हृदय में एक आदर्श स्थापित हो रहा है, किंतु उस समय का जो काल था उस समय स्त्रियों के पूज्य भाव नहीं थे, मात्र उन्हें भोग विलास की वस्तु समझकर रखा जाता था। ठीक है,
सती प्रथा, स्वयंवर प्रथा इस काल में प्रचलित थी और सती प्रथा जैसी जो प्रथाएं हैं, स्वयंवर प्रथा इस काल में विशेष रूप से प्रचलित थी। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए जो आपका पांचवा है वो है साहित्यिक परिस्थितियाँ, अर्थात उस समय साहित्यिक परिस्थितियाँ क्या रहीं उनके बारे में देखेंगे। आदिकाल में साहित्य रचना की तीन धाराएं बह रही थी, अर्थात आदिकाल में जो साहित्य था वो तीन प्रकार से रचे जाते थे, अर्थात तीन प्रकार से रचनाएं की जाती थी। वो तीन रचनाएं कौन कौन सी हैं देखिए। तो पहला है संस्कृत साहित्य की रचनाएं, अर्थात जो संस्कृत में लिखी जाती थी वे रचनाएं। ठीक है, और दूसरा है प्राकृत अपभ्रंश साहित्य की रचनाएं, और जो दूसरा था वो प्राकृत भाषा में और अपभ्रंश भाषा में लिखी गई है वो रचनाएं थी। ठीक है, और देखिए तीसरा है देश भाषा हिंदी में लिखे जाने वाले साहित्य की रचनाएं। ठीक है, और जो देश भाषा हिंदी है उसमें लिखे जाने वाले रचनाएं हैं। तो देखिए पहला संस्कृत में लिखे गए कुछ रचनाएं हैं, और दूसरा है प्राकृत अपभ्रंश में लिखे गए रचनाएं, और तीसरा है देश भाषा हिंदी में लिखे गए रचनाएं। तो उस समय आदिकाल में साहित्य की जो रचनाएं थी वो उसकी तीन धाराएं बह रही थी, सांस्कृतिक साहित्य की रचनाएं, दूसरा प्राकृतिक अपभ्रंश की रचनाएं, ठीक है, और तीसरा है जो देश भाषा हिंदी की रचनाएं। ठीक है, अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। देखिए संस्कृति साहित्य की रचनाएं जो थी वो देखिए कैसे थी। संस्कृत साहित्य के अंतर्गत पुराणों एवं स्मृतियों पर टीकाएं लिखी गई। ठीक है, संस्कृत साहित्य में अर्थात संस्कृत भाषा में पुराणों की रचनाएं हुई, स्मृतियों की रचनाएं हुई एवं टीकाएं लिखी जाती थी। ठीक है, संस्कृत भाषा में पुराणों, स्मृतियों एवं टीकाएं लिखी जाती थी। ठीक है, इसको आप समझ लिए। और देखिए दूसरा पॉइंट है ज्योतिष एवं काव्य शास्त्र पर अनेक मौलिक ग्रंथों की रचनाएं की गई। और देखिए ज्योतिष एवं काव्य शास्त्र पर अनेक प्रकार की मौलिक रचनाएं या मौलिक ग्रंथ लिखे गए, और वो किस भाषा में थे? संस्कृत में। ठीक है, अब थोड़ा हम आगे देखते हैं। आनंदवर्धन, मम्मट, श्रीहर्ष, क्षेमेंद्र, राजशेखर, कुंतक, विश्वनाथ, भवभूति आदि। देखिए जो आदिकाल में रचना करने वाले थे वे थे आनंदवर्धन, मम्मट, श्रीहर्ष, क्षेमेंद्र, राजशेखर, कुंतक, विश्वनाथ, भवभूति। ये सभी विद्वान जो थे वो संस्कृत में अपनी रचनाएं करते थे। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए दूसरा है जो प्राकृत अपभ्रंश में जो भाषा में जो रचनाएं की गई उनके विषय में कुछ पॉइंट है उसे देखते हैं। देखिए प्राकृत और अपभ्रंश उस समय धर्म की भाषा बन गई थी। जो प्राकृत भाषा थी और अपभ्रंश भाषा थी वो उस समय क्या थी? एक धर्म की भाषा बन चुकी थी। ठीक है, जैन कवियों ने गुजरात में रहकर अपभ्रंश में जो साहित्य प्रस्तुत किया है वह अपनी मौलिकता एवं साहित्यिकता की दृष्टि से उच्च कोटि का है। ठीक है, जैन कवि जो थे वो गुजरात में रहकर अपभ्रंश भाषा में अपनी साहित्य की रचनाएं प्रस्तुत कर रहे थे, अर्थात अपनी साहित्य की रचनाएं लिख रहे थे। और यह जो रचनाएं थे वो मौलिकता की दृष्टि से देखा जाए या फिर साहित्यिकता की दृष्टि से देखा जाए तो वो उच्च कोटि की थी। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए स्वयंभू, पुष्पदंत, हेमचंद्र, धनपाल आदि कवियों ने प्राकृत और अपभ्रंश में अपनी रचनाएं की है। ठीक है, स्वयंभू है, पुष्पदंत है, हेमचंद्र है, धनपाल है, ये सभी कवि जो है वो अपभ्रंश में अपनी रचनाएं की हैं। ठीक है, अब देखते हैं जो हमारी हिंदी देश भाषा थी उसके विषय में। ठीक है, तो देखिए हिंदी देश भाषा थी उसके विषय में देखिए आदिकाल में देश भाषा हिंदी का उपयोग चारण एवं भाट कवि अपनी रचनाओं के लिए किया करते थे। ठीक है, तो देखिए आदिकाल में जो देश भाषा हिंदी है उसका उपयोग चारण कवि जो थे और जो भाट कवि थे वे अपनी रचनाओं के लिए किया करते थे। चारण एवं भाट कवि क्या करते थे? राजाओं की अतिशयोक्तिपूर्ण बड़ाई करते थे, उनका अतिशयोक्तिपूर्ण बढ़ा चढ़ा के उनका गुणगान करते थे, यशो गुणगान करते थे। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के लिए हिंदी जो देश भाषा थी उसका उपयोग किया जा रहा था। ठीक है,
अब देखिए दूसरा पॉइंट है, चारण एवं भाट कवियों ने अपनी रचनाओं में अपने आश्रयदाताओं का अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा किए हैं। ठीक है, तो देखिए जो चारण एवं भाट कवि हैं वे क्या करते थे, अपने आश्रयदाताओं का, अर्थात जो राजा था वो किसी न किसी कवि को रखता था और वो जो कवि थे, राइटर थे, लेखक थे, वे सभी अतिशयोक्तिपूर्ण अर्थात बढ़ा चढ़ाकर राजाओं की प्रशंसा किया करते थे, उनका यशो गुणगान किया करते थे और वैसे ही लिखा करते थे। ठीक है, तो इतना सारा चीज़ आपको पता चल गया। दोस्तों इस प्रकार देखा जाए तो आदिकाल की जो परिस्थितियां हैं, हमने उसमें 5 परिस्थितियों का अध्ययन किया। पहला राजनीतिक, दूसरा धार्मिक, ठीक है, धार्मिक परिस्थितियां, और तीसरा है आपका सांस्कृतिक परिस्थितियां, और चौथा है सामाजिक परिस्थितियां, और पांचवा जो है वो है आपका साहित्यिक परिस्थितियां। तो इन 5 परिस्थितियों का हम एकदम डिटेल से अध्ययन किया है और इसी आधार पर आदिकाल का नामकरण भी किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।